हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी द्वारा वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं। आज हम क्लास 10 की वर्कशीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट है साइंस, वर्कशीट नंबर 51। इसमें हम कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। हमने इससे पहले पढ़ा कि कार्बन अनेक प्रकार के यौगिक व पदार्थ बनाता है। इसके लिए कार्बन अलग अलग तरीके से दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ता है। यदि यह कार्बन के साथ दूसरा कार्बन एकल बंध बनाता है तो हम इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यदि यह कार्बन कार्बन द्विआबंध या कार्बन कार्बन त्रिआबंध बनाता है तो हम इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित होते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पदार्थ हम उन्हें कहते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाता है। यह आवश्यक नहीं कि यह सिर्फ हाइड्रोजन के साथ यह बंध बनाए, इसके अलावा इसके साथ में हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी दूसरा अणु हो सकता है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं दो। संतृप्त, ये हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। एकल आबंध मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ मेथेन और एथेन की संरचना दिखाई गई है। इसके लिए जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी एल्केन के बारे में बता सकते हैं। यहाँ दिए गए n का मतलब है कार्बन की संख्या। यदि हम फॉर्मूला ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या। जैसे अगर हम कार्बन की एक संख्या लेते हैं तो n की जगह आया 1, H2, फिर n की जगह आया 1 जो कि से मल्टीप्लाई हो रहा है और +2। जब हम इसे पूरा फॉर्मूला सोल्व करके देखते हैं तो हमारा CH4 आता है। यह सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम मेथेन है। यदि इसी फॉर्मूले में हम कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो हमें कितने हाइड्रोजन लेने होंगे? 2 गुना 2 प्लस 2। इससे हमारा फॉर्मूला निकलता है C2H6। यह फॉर्मूला हमारे एथेन के मॉलिक्यूल का है। इसी तरह से हम प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप जितने भी कार्बन लेना चाहते हैं उससे दुगने हाइड्रोजन लीजिए और उसके प्लस में 2 कर दीजिए। इसी प्रकार हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ब्यूटेन के लिए C4H10 और पेंटेन के लिए C5H12। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ आबंध बना रहा है। जब यह इस प्रकार आबंध बनाता है तो कार्बन के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का। हाइड्रोजन अपना अंतिम कोश पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के साथ में शेयर करता है। इसी तरह से कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करती है और 4 हाइड्रोजन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना अंतिम कोश पूर्ण कर रहे हैं तथा कार्बन भी हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण अपना अंतिम कोश पूर्ण कर पा रहा है और इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में आबंध बनाया और इसका फॉर्मूला बना CH4 जो कि मीथेन का फॉर्मूला है।
इसी प्रकार यहाँ पर एथेन की संरचना दी गई है। आपको ध्यान यह रखना है कि कार्बन जब आबंध बनाएगा तो कार्बन कुल 4 आबंध बनाएगा, चाहे वह हाइड्रोजन से बनाए या किसी कार्बन से या फिर किसी और अणु से। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम पहले इस प्रकार कार्बन के चारों तरफ 4 आबंध बना लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 और 4। दूसरे कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ व कार्बन के साथ मिलाकर कुल 4 आबंध बनाए हैं। यह एथेन की संरचना है। क्यों इसे एथेन इसलिए बोलते हैं कि इसमें 2 कार्बन उपस्थित हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध होगा या फिर त्रिआबंध होगा। यदि द्विआबंध होगा तो इसको हम एल्कीन बोलेंगे और इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, जबकि एल्काइन के लिए यह सूत्र होगा CnH2n-2। इसी प्रकार जैसे हमने एल्कीन के लिए फॉर्मूले ज्ञात किए थे उसी प्रकार हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर N की जगह पर हम जितने कार्बन के परमाणु रखना चाहते हैं वह रख देंगे। इसे हम सामान्य तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि एल्कीन के लिए हमें जितने कार्बन लेने हैं हाइड्रोजन उसके दुगने होंगे। जैसे हम कार्बन लेना चाह रहे हैं 3 तो हाइड्रोजन होंगे 6, जबकि एल्काइन के लिए 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। मतलब अगर हम कार्बन लेना चाह रहे हैं 3 तो इसका दुगना हुआ 6 और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हुआ 4। तो एल्काइन के लिए फॉर्मूला हमारा बनेगा C3H4। यहाँ पर क्योंकि 3 कार्बन हैं और यहाँ पर त्रिआबंध बन रहा है इसीलिए इसका नाम हुआ प्रोपाइन, जबकि इससे ऊपर वाले का नाम बना प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है। इनके भी बिंदु संरचना आप बना सकते हैं जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध बना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक आबंध बनाते हैं। अब कार्बन ने 2 आबंध तो बना लिए, अब इसके पास में 2 आबंध बनाने की जगह और बची है। इस जगह पर इसके साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा और इस प्रकार से इसमें यह संरचना बन जाएगी। आप इसे इसी प्रकार भी दिखा सकते हैं और इसे यहाँ पर जैसे इन्होंने सर्कल बना के दिखाया है इसी प्रकार भी दिखा सकते हैं। ध्यान आपको रखना है कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाने चाहिए। इसी प्रकार एथाइन में भी हम बिंदु संरचना बना सकते हैं। दोनों ही कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर कर रहे हैं। इसके बाद इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा जिसे यह हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार सिर्फ 2 कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन आए, बाकी के बॉन्ड इन्होंने आपस में बना लिए और इनका अष्टक पूर्ण हो गया। श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय बनाकर कार्बन अनेक प्रकार के यौगिक बना सकता है। श्रृंखलाएं बनाने के लिए कार्बन 2 3 4 5 6 और अनेकों कार्बन से आपस में जुड़ सकता है। मीथेन का ढांचा बनाया गया है। शाखाएं 4 कार्बन परमाणुओं से बने ब्यूटेन के कंकाल बनाएं तो विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। 4 कार्बन आपस में एक साथ चेन बनाकर जुड़ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, या फिर दूसरा तरीका है कि 3 कार्बन को आपस में एक साथ जोड़ दिया जाए और चौथे कार्बन को बीच वाले कार्बन पर लगा दिया जाए। इस प्रकार की संरचना बनाने के बाद हम प्रत्येक कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड बना देंगे। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि कार्बन के चारों तरफ में 4 बॉन्ड होने चाहिए। इसी प्रकार हम इस संरचना में भी
चारों बॉन्ड बना देंगे। इस तरह दो संरचनाएं मिल गई, जबकि सूत्र हमारे पास में एक ही है। सूत्र है C4 और H10। अब गिनती गिन सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं दोनों जगह। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे ही संरचना यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ये ढांचा या कंकाल दिखाया गया है, यह ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयव का है। वलय, वलय का मतलब है जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक बंद रिंग बना दे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें भी कार्बन जब आपस में जुड़ेंगे तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। 2 बॉन्ड तो वह अपने आसपास वाले कार्बन से ही बना लेंगे, बाकी के बॉन्ड बनाने के लिए वह हाइड्रोजन का सहारा लेंगे और इस प्रकार से एक बंद वलय बन जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मैंने 4 कार्बन वाला वलय बनाया है। इसमें 5, 6, 7 कार्बन, 8 कार्बन भी हो सकते हैं। इनके मध्य यदि एकल आबंध हो तो उन्हें हम संतृप्त वलय कहेंगे, और यदि द्विआबंध हो जैसा कि बेंजीन में है, ये 3, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब इसके संबंधित प्रश्न है, आइए अभ्यास करें। प्रश्न 1, पेंटेन और प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। यहाँ पर मैंने पेंटेन के ढांचा बना दिया है जिसमें 5 कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रत्येक कार्बन आबंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में। अब इसको, यह तो संरचना हो गई। अब इसकी यदि हम बिंदु संरचना बनाना चाहें तो उसके लिए आसान तरीका है कि जहां पर भी बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड के स्थान पे हम 2-2 इलेक्ट्रॉन बना दें। इस प्रकार करने से बिंदु संरचना पूरी बन जाएगी। एक आबंध की जगह पर हमें 2 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना है। इसी प्रकार हम प्रोपीन की बिंदु संरचना बना सकते हैं। इसके लिए पहले हमें इसका ढांचा पूर्ण करना होगा, जैसा कि यहाँ पर चित्र में मैंने कर दिया है। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं जिसमें एक द्विआबंध है। अब इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हर एक हाइड्रोजन के बीच में आबंध है और हर एक आबंध की जगह पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। प्रश्न 2, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं? इस प्रश्न को करने के लिए आप ये इस चित्र का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर कार्बन को अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए, क्योंकि यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बनों के बीच में एकल आबंध की आवश्यकता होगी। साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण बनाइए। यहाँ पर दी गई यह संरचना साइक्लोपेंटेन की संरचना है। क्योंकि यह वलय के रूप में है इसलिए इसको साइक्लो नाम देंगे और इसमें 5 कार्बन होने के कारण यह साइक्लोपेंटेन है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु द्वियात्री आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।